अस्सलाम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप खैर से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मिस्टर चिप्स का चैप्टर नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड चिप्स टेक हिज क्लास ड्यूरिंग द शेलिंग बमबारी के दौरान चिप्स ने किस तरह अपनी क्लास ली। चिप्स रिमेन क्लेम ड्यूरिंग द शेलिंग ही kept on teaching his class. Chips say if it was their way to die, they should die and doing something proper. This is how he took his class during the shelling. बमबारी के दौरान चिप्स पुरसुकून रहा। उसने क्लास को पढ़ाना जारी रखा। चिप्स ने कहा कि अगर मरना इनकी किस्मत में है तो इन्हें कुछ मुनासिब काम करते हुए मरना चाहिए। बमबारी के दौरान चिप्स ने इस तरह अपनी क्लास ली। क्वेश्चन नंबर 2 है, why did chips not run for the dugout while there was a plenty of shelling? चिप्स खंदक की तरफ क्यों ना भागा जबकि वहाँ बड़ी तादाद में गोले बरस रहे थे। इसका आंसर है, he was taking his class on the ground floor. It was pretty solidly built, so there was no need to run to a dugout in the falling shell. वो सबसे निचली मंजिल पर अपनी क्लास को पढ़ा रहा था। उसे काफी मजबूती से तमीर किया गया था, इसलिए बरसती गोलों में खंदक की तरह भागने की जरूरत नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, whom did chips call the stink merchants? चिप्स ने किन को बदबू ताजिर कहा। The scientists who invent bombs and weapons in their laboratory were called stink merchants. साइंसदान जो अपनी तजर्बागाहों में बम और हथियार इजाद करते हैं इनको बदबू ताजिर कहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, how was bro? He was a pale and lean man. He was a science master. He was nicknamed the stink merchants. वो जर्द रंगत का हामिल, दुबला पतला और तिब्बी तौर पर गैर तंदुरुस्त साइंसदान था। उसे बदबू का सौदागर का अर्फी नाम मिला। क्वेश्चन नंबर 5 है, why was bro called to stink merchants? ब्रो को बदबूदार सौदागर क्यों कहा गया? Bro was called the stink merchants as he represent the scientists who invent bombs. बड़ों को बदबूदार सौदागर इसलिए कहा गया क्योंकि वो इन साइंसदानों की नुमाइंदगी करता था जो बम इजाद करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 है, how got ready to concert when it was shelling all around? What sort of boy was Minrod? जब चारों तरफ बमबारी हो रही थी कौन तशरीह के लिए तैयार हो गया था? मिनार्ड किस किस्म का लड़का था? इसका आंसर है, when it was shelling all around, a boy named Minrod got ready to concert. He was a fat, bold, clever and rude boy. जब चारों तरफ बमबारी हो रही तो मिनार्ड नामी लड़का तशरीह करने के लिए तैयार हो गया। वो मोटा, बहादुर, चुस्त और गुस्ताख लड़का था। क्वेश्चन नंबर 7 है, What was happening to the building of Brookfield during the shelling? बमबारी के दौरान ब्रुकफील्ड के इमारत के साथ क्या बीत रही थी? इसका आंसर, during the shelling the whole building shook as if it were being lifted off foundation. बमबारी के दौरान पूरी इमारत ऐसे हिलती थी जैसे उसे बुनियादों पर से ऊपर उठाया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, What happened on 11 November 1918? How did Brooke celebrate the end of war? 11 नवंबर 1918 को क्या हुआ? ब्रुकफील्ड ने जंग के खात्मे की तकरीब कैसे मनाई? इसका आंसर, World War I ended on 11 November 1918. A whole holiday was declared. The chancellor was asked to provide a large meal. पहली आलमी जंग 11 नवंबर 1918 को खत्म हुई। एक मुकम्मल छुट्टी का ऐलान कर दिया गया। बावर्ची खाने के अमले को एक बड़ा खाना मुहैया करने को कहा गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, Why did you resign again? चिप्स ने दोबारा इस्तीफा क्यों दिया? इसका आंसर, चिप्स became an acting head of Brookfield during the World War I, but the war ended on November 11, 1918, so he sent his resignation. चिप्स पहले जंग अज़ीम में ब्रुकफील्ड का कायम हेडमिस्टर बन गया मगर जंग 11 नवंबर 1918 को खत्म हो गई, बस उसने अपना इस्तीफा दे दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, How did you keep up the spirits of the boy during the shelling? बमबारी के दौरान चिप्स ने किस तरह लड़कों को हौसला बहाल रखा? चिप्स remained calm during the shelling. चिप्स said if it was their way to die, they should die and doing something good. In this way, he kept up the spirits of the student during shelling. बमबारी के दौरान चिप्स पर सुकून रहा। चिप्स ने कहा कि अगर मरना इनके मुकद्दर में है तो उन्हें कोई अच्छा काम करते हुए मरना चाहिए। इस तरह बमबारी के दौरान जिसने लड़कों को हौसला बहाल रखा। क्वेश्चन नंबर 11 है, डिस्क्राइब द हॉरर ऑफ एयर रेड एट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड पर हवाई हमले की दहशत को बयान करें। इसका आंसर, देयर वाज अ लाउड रोर ऑफ बम्बिंग ड्यूरिंग द शेलिंग, द होल बिल्डिंग शोक
as if it was being lifted off its foundation। वो हाँ बमबारी के खूब घन गर्ज थी। बमबारी के दौरान पूरी इमारत ऐसे हिलती थी जैसे उसे बुनियादों से ऊपर उठाया जा रहा हो। क्वेश्चन नंबर 12 गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ एयर स्ट्राइक एट ब्रुकफील्ड। ब्रुकफील्ड पर हवाई हमले की मुख्तसर तफसील बयान करे। ड्यूरिंग द शेलिंग द होल बिल्डिंग ऑफ द स्कूल shook as if it was being lifted off its foundation। Later they learned that 5 bombs had fallen around Brookfield। 9 persons was reported to be killed in the raid। बमबारी के दौरान स्कूल की पूरी इमारत ऐसे हिलती थी जैसे उसे बुनियादों से ऊपर उठाया जा रहा हो। बाद में उन्हें पता चला कि ब्रुकफील्ड के इर्द गिर्द 5 बम गिरे हैं। हमले में 9 आदमी के मारे जाने की इत्तला आई है। जो चैप्टर नंबर 15 है वो हमारा कंप्लीट हो गया। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।